वेलकम बैक। ये हिंदी पेडागोजी सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 और वीडियो बनाया है। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि 30 क्वेश्चंस को हमने पहले करा दिया है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे भाषा कहाँ सीखते हैं? भाषा जो है हमारा हर जगह मौजूद होता है, हर विषय में मौजूद होता है। तो वो कह रहा है कि ये विचार क्या निराधार नहीं है, पूर्ण सत्य है। जी बिल्कुल पूर्ण ये बात सत्य है कि भाषा को हर जगह सीखा जाता है। पूर्णतः असत्य ये भी गलत है। आंशिक रूप से सत्य नहीं, ये पूरी तरह सत्य है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे, देखिए हिंदीतर है मतलब हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी, हिंदीतर का मतलब होता है कि हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या करेंगे। और ये अपर प्राइमरी की बात है, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। ये बिल्कुल सही बात है, भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित हो सके। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। ये भी सही है कि हिंदी के अलावा जो साहित्यकार है, क्षेत्रीय साहित्यकार हैं, उनसे भी परिचित हो सके। सामाजिक सांस्कृतिक से भी परिचित हो सके। ये भी सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन हो। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा का आयोजन होगा तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, तो ये सही नहीं है। अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अनेक पाठ्य पुस्तक होगा तो बच्चा अच्छा भाषा सीख लेगा। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, यस ये है सही आंसर। कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर भाषा सीखना चाहता है बेहतर तरीके से, तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है और वो उस माहौल में रहते हैं तो सीख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग विदेश जाते हैं, तो लोग यहाँ जाहिल होते, पढ़ नहीं पाते हैं, अरबी नहीं पढ़ पाते हैं खास तौर से, और अरब देशों में जाकर वो लोग आराम से अरबी बोल लेते हैं। तो भाषा के लिए क्या चाहिए? माहौल चाहिए। तो 3 इज द राइट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ये उच्च प्राइमरी हो या लोअर प्राइमरी हो, कहीं भी भाषा के लिए जो होता है भाषा आकलन की, असेसमेंट की सबसे महत्वपूर्ण जो होती है दृष्टि क्या होगी? लिखित परीक्षा से नहीं होगी। अगर कोई बच्चा अच्छा लिख नहीं पा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो भाषा नहीं जानता है। अवलोकन, यस ये सही है। बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेंगे। 4-5 बच्चे अगर एक साथ बात करते हैं बैठकर, तो क्या होगा? वो अपने में खुल के बोलेंगे। जब खुल के बोलेंगे तो एज ए टीचर जब आप उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे में भाषा विकास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अवलोकन से अच्छी तरह से किया जा सकता है। जांच सूची, चेकलिस्ट, इससे भाषा का आकलन नहीं किया जा सकता है। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू से तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो हम सेकंड लैंग्वेज की बात अगर करेंगे तो सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। बच्चे को जब हम सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे तो पहले बुनियादी बातों को ही सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? बुनियादी। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो लैंग्वेज को किस में पढ़ाएंगे, या लैंग्वेज टीचर नहीं भी हैं तो भाषा को बच्चों को भाषा कैसे सिखाएंगे? निम्न करके नहीं, क्रमिक रूप से भी नहीं, उच्च रूप से नहीं, भाषा को एकीकृत मतलब इंटीग्रेट या जो एकीकृत है, इसका शुद्ध मीनिंग होता है कि एक मतलब बच्चे को क्या करेंगे, भाषा हर जगह सिखाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में भाषा रहता है तो हम चाहेंगे कि बच्चा हर तरह से इकट्ठा करे, एकीकृत करे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर प्राइमरी में यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा हुआ है। देखिए अपर प्राइमरी की बात हो रही है और भाषा का जो बुक होता है उसमें रक्त और हमारा शरीर, ये साइंस का ये टॉपिक है, इसको क्यों शामिल किया गया है? इसका क्या उद्देश्य है? विज्ञान संबंधी शब्दावली नहीं, भाषा सिखा रहे हैं तो विज्ञान की शब्द समझना हमको मकसद नहीं है। विश्व की विभिन्न भाषाओं, ये भी नहीं है।
संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, यस ये है सही आंसर कि भाषा किस में होता है, वो संपूर्ण पाठ्यचर्या में होता है। तो 3 इज द राइट आंसर। वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। बोली जो है वो अस्थायी होती है, वो अनेक अनेक जगह में अब जब जाएंगे तो अनेक अनेक तरह की मिलेगी, लेकिन बिहार का हो या दिल्ली का हो, लड़का का जो लिखने का तरीका हो वो सेम होगा। तो लिखित क्या होता है, जो लिखना होता है वो अस्थायी होता है, और बोली क्या होता है, वाणी अस्थायी होता है। तो कौन सा आंसर होगा, 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपर प्राइमरी में जब हम भाषा सिखाते हैं तो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों ये नेगेटिव वर्ड है। अब बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे तो उससे हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सेम टू सेम सुना दे, तो एक तो नहीं होगा। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण, ये सही है कि हम जो कुछ पढ़ाते हैं उसका वो लॉजिकली विश्लेषण एनालिसिस कर सके, सही है। पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, नहीं ये भी गलत है। ये तो हो गया कि हम जो पढ़ाएं हैं वही बोलो। पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, ये भी नहीं है। तो 2 इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, भाषा पढ़ाएंगे, तो हम कहेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से 3 संज्ञा यानी व्याकरण के शब्द है उनको खोजिए। तो ये क्या होगा, व्याकरण कंठस्थ करना नहीं, व्याकरण हम रटा नहीं रहे हैं, संदर्भ में व्याकरण, ये क्या है कि हम कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब व्याकरण को रटाना नहीं है, क्या करना है, टॉपिक के बाद थोड़ा सा जो उसमें शब्द है कि संज्ञा है, विशेषण है, उनको खोजने के लिए देना है ताकि वो संज्ञा को समझ सके, विशेषण को समझ सके। इसको बोलते हैं संदर्भ में व्याकरण। व्याकरण की जटिलता भी हम नहीं सिखा रहे हैं, ना ही व्याकरण पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा 41 से 50। ये सीरीज हमारा चलते रहेगा। अब हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीटेट 2011 से 22 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सबको, सारे प्रीवियस आपको हल कराया जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। मैथ जो है आपको सीटेट का स्पेशली मैथ यहाँ टॉप ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि आप सीटेट का 15 मैथ में 15 नंबर ला सकें। और 15 मैथ को बनाने के लिए आप 15 मिनट ही लें, उससे ज़्यादा समय नहीं लें। इस पर हमारी पूरी कोशिश है। हमारे वीडियोस को, आप मैथ के वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।